अब हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हाँ माँ, अब चलो घर चलते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि हमने इसे जान से मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं है माँ। कोयल, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। माँ, मुझे बचा लो। इतना कहते ही महिमा चिल्लाती है और महिमा समंदर के गहरे पानी में डूबने लगती है। तभी महिमा की आंखों के सामने एक पुराना मंजर घूमने लगा। कुशीनगर गांव में महिमा अपनी सौतेली माँ माधुरी और सौतेली बहन कोयल के साथ रहती थी। उसके पिताजी का 2 साल से कोई पता नहीं था। कहते थे वो दूसरे गांव में काम करने गए, लेकिन वो कहाँ गए ये आज तक रहस्य बना हुआ है। एक दिन महिमा काम की तलाश में घर से निकली। माँ, तुम्हें पता है ये क्या करती है? काम की तलाश में घर से निकलती है, लेकिन अपने किसी प्रेमी से मिलने जाती है। तुम ये क्या कह रही हो? हाँ माँ, लेकिन आपको इस पर थोड़ी लगाम रखनी चाहिए। अगर ये इसी तरह चलती रही तो हमारी तो नाक कट जाएगी पूरे गांव वालों के सामने। हाँ तो ठीक है, इसकी लगाम तो मैं अच्छे से खींच कर रखूंगी, ताकि ये फिर कभी किसी के सामने जाकर अपनी हरकतें ना कर सके। अब देखो मैं इसके साथ क्या करती हूँ। इतना कहकर माधुरी गुस्से से आग बबूला हो गई। दिन भर काम की तलाश करने के बाद महिमा जैसे ही घर आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे, हमसे झूठ बोलकर तुम काम की तलाश में जाती हो और अपने आशिक के साथ घूमती रहती हो। नहीं, ये झूठ है। आपने ही कहा था मुझे काम करने के लिए, इसलिए मैं रोज काम की तलाश में निकलती हूँ। ये सब सच नहीं है। अच्छा, बस कर अपना ये नाटक। अरे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम किसी से प्रेम करती हो। माँ, ये झूठ बोल रही है। महिमा रोते हुए घर के अंदर चली जाती है। माँ, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बेटी, कहना। देखो, मैं एक लड़के अनुज से बहुत प्रेम करती हूँ और वो जमींदार का बेटा है। हम दोनों की शादी करवा दो। उसके बाद देखना, मैं भी घर की महारानी बन जाऊंगी और तुम भी महारानी बनकर अपना जीवन जी सकोगी। हाँ बेटी, क्यों नहीं? ये तो बहुत सुनहरा मौका है। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। पर माँ, एक दिक्कत है। अगर महिमा घर में रही और अनुज की नजर महिमा पर गई तो वो रिश्ता तोड़ देगा। इसलिए हमें पहले महिमा को रास्ते से हटाना होगा। हाँ तो ठीक है, बस हमें कुछ दिनों का वक्त दो, फिर देखो उसे मैं कैसे रास्ते से हटाती हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतना कहकर दोनों मुस्कुरा रही थीं। इतने में ममता घर के बाहर आई और जोर से आवाज लगाने लगी। अरे माधुरी बहन, घर में हो क्या? मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर तो आओ। क्या हो गया ममता बहन, आप चिल्ला क्यों रही हो? देखो, मैं तुम्हारी महिमा बेटी के लिए एक बहुत बड़ा रिश्ता लेकर आई हूँ। वो ठाकुर के परिवार का इकलौता बेटा है। अगर तुम चाहो तो वो तुरंत ही तुम्हारी बेटी को पसंद कर लेंगे। मुझे अभी उसकी शादी नहीं करनी, और वैसे भी मेरे पति दूसरे राज्य काम करने गए हैं, अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। उनके आने के बाद ही मैं सोचूंगी कि क्या करना है। अरे, तुम्हारे पति तो 2 साल से गए हैं, कोई खोज खबर नहीं। पता नहीं कि वो कहाँ गया, क्या कर रहा है, और तुम हो कि उसकी आशा में हो। और इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। तुम हाँ बोल दो तो वो ठाकुर परिवार की बहू बन जाएगी। मैं जितना कह रही हूँ उतना ही करिए ममता बहन, बाद में मैं आपको बता दूंगी। फिर ममता मुंह टेढ़ा करके वहाँ से चली गई। हाँ, सब ठीक कहते हैं, सौतेली माँ तो सौतेली होती है। इसे कैसे पसंद होगा कि इसकी सौतेली बेटी एक ठाकुर परिवार में जाकर राज करे। देखो माँ, मैं नहीं चाहती कि ये ठाकुर परिवार की बहू बने और जमींदार की बहू बने, इसलिए अब आप इसे जल्दी से रास्ते से हटा दो।
ठीक है, अभी देखो मैं क्या करती हूँ। फिर माधुरी वहां से महिमा के कमरे में गई। माफ कर दीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की। बेटी, तुमने कोई गलती नहीं की। शायद मुझे कुछ गलत खबर मिल गई थी दूसरों से। अच्छा चलो तुम मेरे साथ। हम दोनों को थोड़ा साथ में वक्त बिताना चाहिए। मैंने कभी तुमसे प्यार से बात नहीं की, हर वक्त मारती पीटती रही। क्या सच में माँ? हाँ, क्यों नहीं, चलो तो सही, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर माधुरी महिमा को लेकर वहां से निकल गई। पीछे पीछे कोयल भी उनके साथ जाने लगी। अब देखो, तुम्हारी तो आज आखिरी रात है। फिर माधुरी महिमा को लेकर समुंदर के पास आ गई। माँ, यहाँ तो कोई नहीं है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? बेटी, आंखें बंद करो, फिर देखो मैं तुम्हें कितना बड़ा तोहफा देने वाली हूँ। फिर महिमा जैसे ही आंखें बंद करती है, ये क्या किया? माफ कर दे बेटी, मैं भी तुम्हें मारना नहीं चाहती, पर क्या करूं, मजबूर हूँ। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मारने के लिए कहा। अगर तुम्हें नहीं मारूंगी तो वो मुझे जान से मार देंगे। अरे माँ, छोड़ो ना, आप क्यों कुछ कह रही हो? चलो यहाँ से चलते हैं। फिर कोयल और माधुरी वहां से जाने लगी और महिमा चिल्लाते हुए समुद्र में डूबने लगी। वहीं समंदर की दुनिया का राजकुमार अंशुमान ये दृश्य देख लेता है और अंशुमान का हृदय कांपने लगता है। हाँ, हे ईश्वर, ये कितनी पत्थर दिल माँ है कि अपनी ही बेटी को समंदर में धक्का दे दिया। पर मैं इसे इस तरह से मरने नहीं दे सकता, मुझे इसे बचाना ही होगा। तभी तेज रोशनी फैली और महिमा डूबने लगी। उसकी आंखें बंद हो गईं। वहीं महिमा जब आंखें खोलती है तो खुद को एक बहुत बड़े महल में देखती है, जिससे वो घबरा जाती है। ये क्या? मैं तो समंदर में डूब रही थी और मैं इस महल में कैसे आ गई? मैं कहाँ हूँ? मुझे जाने दो। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तभी राजकुमार अंशुमन आ जाता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हें यहाँ फेंकने वाला भी तुम्हारी माँ है, लेकिन शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें सही समय पर देख लिया और तुम्हें अपने महल ले आया। तुम अभी समंदर की दुनिया में हो और मेरे इस खूबसूरत महल में हो। मुझे मेरी माँ के पास मुझे जाने दो। क्या बात कर रही हो? तुम्हें तुम्हारी माँ ने खुद ही तालाब में धक्का दिया है और तुम क्या खुद फिर से मौत के मुंह में जाना चाहती हो? क्या बात करती हो? मेरी माँ की कोई मजबूरी होगी, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है। हो, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ऊपर की दुनिया में पहुंचा दूंगा, लेकिन अभी अभी तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, कम से कम तुम एक दिन तो यहाँ रह लो, उसके बाद तुम वापस चली जाना। वैसे अगर तुम राजकुमार हो तो तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ, और अगर मेरी माँ मुझे मारना ही चाहती थी तो तुम मुझे मर जाने देते। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे अंदर दुख और तकलीफ देखकर मैं समझ गया कि तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है, इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया और अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अंशुमन महिमा के लिए खाना लाकर उसके सामने रख देता है। ये लो, तुम्हारा खाना लो और थोड़ा सा आराम करो। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें ऊपर की दुनिया में वापस कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। पूरा दिन महल में रहने के बावजूद महिमा सन्नाटे में बिताती है। अगली सुबह होते ही महिमा राजकुमार अंशुमन के पास जाकर उतावली होकर कहती है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मुझे धरती पर छोड़ दो। हाँ, क्यों नहीं। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ आता हूँ, आ जाओ। फिर अंशुमन महिमा को लेकर समुद्र के किनारे आ जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
तुमने मेरी जान बचा ली राजकुमार, लेकिन मुझे जाना होगा। महिमा वापस अपने घर पहुंची। माँ, देखो माँ, मैं आ गई, मैं बच गई। मैं उस समंदर में नहीं मरी हूँ। चलो, अच्छा है कि तुम बच गई। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मुझे करना पड़ा। मैं जानती हूँ माँ, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो और ये सब जरूर कुछ मजबूरी में किया होगा, इसलिए देखो मैं वापस आ गई हूँ। तुम बहुत थक गई हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। महिमा हंसते हुए कमरे में चली गई। माँ, ये क्या? हम लोगों ने तो इसे समंदर में मरने के लिए छोड़ा था, लेकिन ये तो सही सलामत वापस आ गई। देखो, अब ये वापस आई है तो हम क्यों इसे मारकर अपना घाटा करें? मैं कुछ समझी नहीं माँ। अरे, इसमें समझने वाली क्या बात है? देखो, ये सुंदर भी है और खूबसूरत भी है। इसे मारने से कोई फायदा नहीं। एक काम करती हूँ, इसे एक सेठ के हाथों बेच देती हूँ, फिर हमें ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे और इस आफत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा भी हो जाएगा। सच में माँ, तुम्हारा दिमाग तो इतना तेज चलता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने आगे तक सोच सकती हो। ठीक है, तो बताओ किसके हाथ बेचेंगे? देखो, इस गांव का साहूकार जो बड़ा ही रंगबाज है, वो खूबसूरत लड़कियों को बहुत पसंद करता है। मैं इसे उसी के हाथों बेच दूंगी। ठीक है माँ, तो आज ही बात कर लो। माधुरी मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। साहूकार घर से बाहर आया। हैं? क्या हो गया माधुरी? हैं? आज तो तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो, क्या बात है? साहूकार जी, मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आई हूँ। बताओ बताओ, क्या बात है? देखो, मेरी बेटी महिमा है। अगर आप चाहो तो मैं आपको इसे सौंप सकती हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे ढेर सारा धन चाहिए। अरे, ये तो फिर एक बहुत अच्छा मौका है। वैसे मुझे भी महिमा पसंद है। ठीक है ठीक है, बताओ तुम्हें कितना धन चाहिए, बताओ। मुझे पूरे 100 सोने के सिक्के चाहिए। ठीक है ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस कल सुबह तुम उसे तैयार रखना, ठीक है? महिमा वहाँ से खुशी खुशी वापस आ गई। राजकुमार अंशुमन ये सारी बातें सुन लेता है। ओहो, मैंने महिमा से कहा था कि उसकी माँ उसके साथ ठीक नहीं कर रही है, लेकिन उसने मेरी बात मानी ही नहीं। अब तो उसकी माँ ही महिमा को बेचने पर तुली हुई है। मुझे पता था कि ये जरूर कुछ न कुछ तो गलत करेगी। अब मुझे ही महिमा को खरीद कर अपने साथ ले जाना होगा, लेकिन अभी नहीं। कल सुबह जब साहूकार आएगा तभी उसे अपने साथ ले जाऊंगा। अगली सुबह होते ही साहूकार घर पर पहुंच जाता है। अरे माधुरी, तुम क्या कर रही हो? अरे जल्दी से अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आओ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए 9 सोने के सिक्के लेकर आया हूँ, जाओ लेकर आओ। अरे सेठ जी, आप तो आप ही गए, मैं अभी महिमा को लेकर आती हूँ। फिर माधुरी महिमा को घर से बाहर लेकर आई। हाँ, ये लो 100 सोने के सिक्के। अब ये लड़की मुझे दे दो, लाओ। ये क्या माँ, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मुझे साहूकार के हाथों बेच रही हो? हाँ, हमें ढेर सारा धन मिलने वाला है। अगर तू इसके साथ चली जाएगी तो फिर हमें ढेर सारा धन मिलेगा। इतने में पीछे से राजकुमार अंशुमन आ गया। रुक जाओ, मुझे तुम्हारी ये बेटी चाहिए और इसके लिए मैं तुम्हें 200 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। अरे तुम कौन हो भैया, और मेरे सौदे को क्यों अपनी तरफ खींच रहे हो? हैं? मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, फालतू में मेरे सौदे में टांग मत अड़ाओ, जाओ यहाँ से। नहीं, रुको, तुम 200 सोने के सिक्के दोगे? ठीक है, मैं महिमा को फिर तुम्हारे साथ जाने दूंगी। महिमा जैसे ही अंशुमन को देखती है, ये तो राजकुमार अंशुमन है, यानी कि
ये समंदर की दुनिया से बाहर आ गए। माँ देखो, ये सौदा अच्छा है, 200 सोने के सिक्के। मैं तो कहती हूँ इसी के साथ महिमा को जाने दो। ठीक है, तुम 200 सोने के सिक्के दो और आज से महिमा तुम्हारी। इसे लेकर चले जाओ। फिर राजकुमार अंशुमन पोटली में सोने के सिक्के भरकर माधुरी के हाथ में रख देता है। महिमा अंशुमन का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। ये तुमने ठीक नहीं किया है माधुरी। तुमने मुझसे सौदा करके किसी और को अपनी बेटी थमा दी। ये गलत किया तुमने, बहुत गलत किया है। देखो, धन चाहिए, हम अपनी बेटी को बेच रहे हैं तो मुझे अच्छा खासा धन चाहिए। थोड़े धन में क्यों बेचूंगी? और उसने मुझे 100 सोने के सिक्के ज्यादा दिए तो उसका अधिकार सही है। फिर माधुरी और कोयल घर के अंदर चली गईं। राजकुमार अंशुमन महिमा को लेकर समंदर के पास चला गया और उसे लेकर समंदर में कूद गया। महिमा फिर से महल में वापस आ गई। ऐसा क्यों किया राजकुमार? आप मुझे अपने सौदे के बल पर यहाँ लेकर आ गए। देखो, अगर मैं तुम्हारा सौदा करके तुम्हें यहाँ नहीं लाता तो तुम्हारी माँ तो तुम्हारा सौदा साहूकार से कर देती और तुम्हें मजबूरन साहूकार के पास जाना पड़ता। तो इससे तो अच्छा यही है ना कि तुम मेरे साथ इस समंदर की दुनिया में रहो। मेरी माँ इतना गिर सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा। मैं हमेशा मेहनत करके पैसा देती रही, लेकिन आज वो मेरे साथ इतना गलत करने जा रही थी। महिमा रोने लगी और समंदर की दुनिया में अंशुमन के साथ रहने लगी। ऐसे ही थोड़ा वक्त बीता और देखते ही देखते महिमा और अंशुमन के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लगे। वहीं दूसरी तरफ कोयल और माधुरी दोनों परेशान होकर बैठ गए। माँ, अब क्या करूं? अनुज ने तो मुझे ठुकरा दिया और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। अरे, उसकी इतनी हिम्मत! उसने मेरी फूल सी बच्ची को ठुकरा दिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। माँ, अब लगता नहीं कि वो मुझे कभी अपना बनाएगा। मुझे अनुज चाहिए था और अब देखो, महिमा भी चली गई। अब तो घर का काम भी सब मुझे ही करना पड़ता है। हाँ, ये बात तो तू ठीक कहती है। हमने 200 सोने के सिक्के लिए उसे तो भेज दिया, लेकिन उसकी कमी खल रही है। अरे, वो घर का काम करती थी, जलावन भी लाती थी, लकड़ियां भी बेचती थी। लगता है कुछ कम सोने के सिक्के में उसे बेच दिया है। वैसे वो था कौन जिसके हाथों मैंने महिमा को भेजा था? चलो ना अम्मा, बूढ़ी अम्मा के पास चलते हैं। वो जरूर बता देंगी कि अभी महिमा कहाँ है और किस हालत में है, तो फिर हम उसे वापस ले आएंगे। हाँ, तो ठीक है, चलो एक बूढ़ी माँ को जानते हैं, वो हमें सारे सच बता देगी। फिर दोनों हाथ पकड़कर निकल पड़े। वो चलते चलते बूढ़ी औरत के यहाँ पहुँचे। बताओ, कैसे आना हुआ? अम्मा, मुझे अपनी सौतेली बेटी महिमा के बारे में जानना है। आखिर वो कहाँ है और किस हालत में है? हाँ माँ, मुझे भी उसके बारे में जानना है। तुम्हारी बेटी अब समंदर की दुनिया की रानी बनने वाली है, क्योंकि जिस हाथों में बेचा गया था वो कोई साधारण लड़का नहीं था। वो समंदर की दुनिया का राजकुमार था और वो अब महिमा से प्रेम करने लगा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो समंदर की दुनिया की रानी नहीं बन सकती। रानी तो मेरी बेटी बनेगी। हाँ, मैं उसे कभी रानी बनते हुए नहीं देख सकती। इसका तो एक ही उपाय है, तुम्हें भी समंदर की दुनिया में जाना चाहिए। तुम अपनी बहन की जगह लो और उससे प्रेम करो। अगर राजकुमार ने तुम्हें पसंद कर लिया तो तुम ही समंदर की दुनिया की रानी बनोगी। पर मैं समंदर में कैसे जा सकती हूँ? राजकुमार दिल के बहुत नेक हैं। जो भी समंदर में डूबता है उसे राजकुमार डूबने नहीं देते और उसे अपने महल ले जाते हैं। अगर तुम भी समंदर में डूबोगी तो राजकुमार तुम्हें अपने महल में जरूर ले जाएगा
ठीक है, तो मैं ऐसा ही करूंगी। फिर कोयल और माधुरी दोनों तैयार होकर बाहर निकली। माँ, तुम अब घर जाओ, मुझे अब समुंदर की दुनिया में जाना है और राजकुमार को मैं हासिल करके ही आऊंगी। उस दो कौड़ी के हाथ में कभी राजकुमार को नहीं जाने दूंगी। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो, मैं भी घर जाती हूँ। फिर माधुरी वहां से घर की तरफ जाने लगी और कोयल जाकर समंदर में कूद गई। तभी अचानक वो डूबने लगी और अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, वो राजमहल में पहुंच गई। मैं भी राजमहल में पहुंच गई हूँ। राजकुमार ने मुझे बचा लिया। तुम ठीक तो हो? तुम समंदर की दुनिया में कूदकर अपनी जान क्यों दे रही थी? क्या बात है? मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया। मुझे जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। राजकुमार, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। नहीं 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 नहीं, किसी को यूं किसी के प्रेम की वजह से अपनी जान नहीं गंवानी चाहिए। तुम कुछ दिनों तक यहाँ रहो और जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए तुम वापस अपनी दुनिया में लौट जाना। इतना कहकर राजकुमार अंशुमन वहां से लौट आया। आपको क्या लगता है राजकुमार, मैं इतनी आसानी से लौट जाऊंगी? अब तो मैं इसी दुनिया में और इसी महल की महारानी बनकर रहूंगी। इतना बड़ा महल और इतनी सारी सुख सुविधा छोड़कर मैं कहाँ जाने वाली हूँ? कोयल उठकर कमरे से बाहर जाती है और बगीचे में देखती है कि महिमा और अंशुमन प्यार भरी बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे हैं। मुझे इनके बीच जहर डालना ही होगा। थोड़ी ही देर में महिमा वहां से चली जाती है। राजकुमार, आप कितने अच्छे हैं। आपने मेरी बहन को भी बचा लिया एक बूढ़े साहूकार के हाथों बिकने से, और आज आपने मेरी जान भी बचाई। मुझे आप बहुत पसंद हैं। अगर आप मुझे मौका दे तो मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं 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 नहीं, मैं तुम जैसी लड़कियों से प्रेम नहीं करता और ना ही मैं तुम्हें अपना सेवा करने का मौका देना चाहता हूँ। बस मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम खुश होकर यहाँ से चली जाओ। बस बात खत्म। कुछ भी हो जाए राजकुमार, लेकिन मैं तो आपको अपने प्रेम जाल में फंसा कर ही रहूंगी। फिर ऐसे ही कई दिन बीत गए। कोयल हर दिन प्रयास करती, लेकिन अंशुमन उसके प्रेम जाल में नहीं फंसता। बस बहुत हो गया। राजकुमार ऐसे सीधे मेरे प्रेम जाल में नहीं फंसने वाले। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। एक दिन कोयल परेशान होकर महल से बाहर निकली और थोड़ी दूर चली गई। तभी राजकुमार अपने एक सेवक से बात कर रहे थे। वक्त आ गया है कि हमें महिमा को वो सच बताना होगा जो इतने वर्षों तक छुपा के रखा है। हाँ राजकुमार, असली में वो इस राज्य, इस समंदर की दुनिया की मल्लिका है और ये बात उसे नहीं पता है। हमें उसको पूरा सच बताना होगा। हाँ, इतने वर्षों से मैं जिस दिन का इंतजार कर रहा था वो दिन आखिरकार अब आ गया। अब जल्द ही उसे उसका सही अधिकार देना होगा। हाँ राजकुमार, मैं तब तक राज्य में पूरी तैयारी कर दूंगा। आज्ञा दे महाराज, आज्ञा। इतना कहकर सेवक वहां से चला जाता है। राजकुमार अंशुमन भी आगे बढ़ जाता है। वहीं सारी बातें कोयल सुन लेती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अच्छा, तो वो इस राज्य की मल्लिका है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ उसी की किस्मत में कैसे? वो यहाँ की मल्लिका भी है। राजकुमार भी उसे पसंद करता है। नहीं, वो मुझसे आगे कभी नहीं जा सकती। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। अरे कोयल, तुम ठीक तो हो ना? राजकुमार अंशुमन ने बताया कि तुम आत्महत्या करने आई थी। तुम ठीक तो हो ना? देखो, सब ठीक है, लेकिन अब कुछ ठीक नहीं रहने वाला है। अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो तो तुम राजकुमार अंशुमन के जीवन से निकल जाओ और बहुत दूर चली जाओ। क्योंकि मैं राजकुमार अंशुमन से प्रेम करती हूँ
और उनके साथ अपना बाकी जीवन बिताना चाहती हूँ। राजकुमार मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भी उनसे प्रेम करती हूँ। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मैं भी अब यही कह रही हूँ, अगर तुमने राजकुमार अंशुमन को नहीं छोड़ा तो तुम्हारे साथ राजकुमार अंशुमन को भी जान से मार दूंगी। तुम राजकुमार को कुछ मत करना, ठीक है? मैं राजकुमार को छोड़कर वापस धरती पर चली जाऊंगी। मैं तुम्हें अभी कुछ समय का वक्त देती हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं राजकुमार को कुछ भी होते हुए नहीं देख सकती। अगर मेरे दूर जाने से राजकुमार सही सलामत रहते हैं तो मैं दूर जाने के लिए तैयार हूँ। महिमा मंत्र पढ़ने लगी और समंदर के बाहर आ गई। राजकुमार ने ये मंत्र मुझे सिखाया था ताकि मैं अपनी मर्जी से धरती और समंदर आ जा सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मंत्र मुझे राजकुमार को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। महिमा रोते हुए आगे बढ़ी और अपने घर आ गई। घर के अंदर साहूकार और माधुरी हंस हंसकर बातें कर रहे थे। सच में माधुरी, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने ही पति को अपने ही हाथों से जान से मार दोगी। अरे, वो मेरी एक बात नहीं सुनता था और जब उसे मेरी सच्चाई भी पता चल गई कि मेरा पहला पति भी जिंदा है और मैं उससे भी मिलती थी, इसलिए मुझे उसे ना चाहते हुए भी मारना पड़ा। सच में इतना बड़ा दिल तो तुम्हारा होना चाहिए जो अपने पति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। चलो, अब मैं चलता हूँ। अब अपना जरा ध्यान रखना, ठीक है ना? चलो, मैं चला। साहूकार वहां से चला जाता है। महिमा चुपचाप सारी बातें सुन लेती है। माँ, ये क्या? आपने मेरे पिताजी को मारा? आपने ऐसा क्यों किया? अच्छा, तो तू समंदर की दुनिया से बचकर आ गई। मैंने अपनी बेटी को भेजा था। लगता है राजकुमार ने मेरी बेटी को पसंद कर लिया। अब तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हें तो मर जाना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हारे पिता को मारा था, अब वैसे ही तुम्हें मारूंगी। महिमा वहां से भाग गई और घने जंगलों से होते हुए समंदर के किनारे पहुंची। महिमा मंत्र पढ़कर समंदर में कूद गई और महल वापस पहुंच गई। महिमा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा, कहीं मिली नहीं तुम। कितना परेशान हो गया था। कहाँ चली गई थी तुम? राजकुमार, मुझे सारा सच पता चल गया कि मेरे पिताजी 2 साल से कहीं दूसरे राज्य में काम नहीं कर रहे, बल्कि मेरी माँ ने उन्हें मार दिया और अब वो मुझे भी जान से मारना चाहती है। मुझे अब यकीन हो गया है कि वो मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती। इतने में पीछे से कोयल आ गई। अच्छा, तू फिर वापस आ गई? चुप हो जाओ तुम इसके सामने भी नहीं आ सकती। तुमने इसे धमकी दी है, ये सब मैंने अपनी शक्तियों से देख लिया है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सैनिकों, ले जाओ इसे और आजीवन काल कोठरी में बंद कर दो। एक तो मैंने इसकी जान बचाई और दूसरा ये राज्य की होने वाली मल्लिका है। ये मल्लिका कौन है? मल्लिका कोई और नहीं बल्कि आप हैं मल्लिका महिमा। जी हाँ, जन्म के वक्त ही तुम्हें तुम्हारे पिता को सौंप दिया गया था, क्योंकि समंदर की दुनिया में तुम्हें रखने की शक्ति कम थी। इसीलिए तुम्हारे पिता यहाँ मछुआरे थे और पूरे 21 वर्ष होने के बाद तुम्हें समंदर की दुनिया की मल्लिका घोषित किया जाना था। और यही बात तुम्हारी माँ को शायद पता चल गई थी, इसीलिए उसने तुम्हारे पिता को जान से मार दिया। थोड़ी ही देर में माधुरी भी समंदर की दुनिया में आ गई। तुम बचकर नहीं जा सकती हो। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे आ गई। अब तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी।
तुमने जितने भी पाप किए हैं उसकी सजा तो अब तुम्हें मिलकर ही रहेगी। नहीं, मैं तो इसे जान से मारूंगी। इसे भी ले जाओ सैनिकों और इसे काल कोठरी में बंद कर देना और कभी भी इसे काल कोठरी से बाहर मत निकालना। ऐसी कोठरी में बंद करना जहां सूर्य का प्रकाश भी ना पहुंचता हो। ले जाओ इसे। सैनिक आते हैं और माधुरी को पकड़ लेते हैं। सैनिक माधुरी को लेकर वहां से चले जाते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में सब कुछ इतना बदल जाएगा। आप चिंता मत करिए, अब आप इस राज्य की मल्लिका हैं और हमारी पत्नी। अब हमारे जीवन के सारे गम खत्म हो गए हैं। खुशियां ही खुशियां बची हैं महिमा। हाँ, ये बात तो है। मैं अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो हम साथ में देंगे। आ जाओ आ जाओ। फिर दोनों अपने पिता के नाम श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद राजकुमार अंशुमन से शादी करके महिमा समंदर की दुनिया की मल्लिका बन जाती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।